ओके, रिकॉर्डिंग है, स्टार्ट कर रहे हैं। अभी सीक्वल लॉगिन और यूजर और परमिशन, उसका आर्किटेक्चर हाई लेवल, क्विक, और उसके बाद अंतना करे यार उठावा दे। जैसे किसी भी इंस्टेंस पे आप लॉगिन करते हैं, तो बेसिकली आपको क्या होगा, लॉगिन नेम, पासवर्ड ये यार रिक्वायर्ड है। पीछे हो गई। ओके, तो जो लॉगिन होता है सीक्वल सर्वर के केस में, बेसिकली अगर सपोज कीजिए ये मेरा डेटाबेस है, अब ये बाहर गरम रखनी तो ये अगर Sir, डेटाबेस your है। screen is not visible. Sir, क्या? your screen is not visible. ओ सॉरी। Your screen is not visible right now. ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन। यस, नाउ इज विजिबल। Yeah, yeah. Yeah. Now it's good. ओके, तो जो भी आप एक लॉगिन क्रिएट करते हैं, बेसिक सीक्वल की लॉगिन कहाँ पे होता है? सपोज कीजिए जो डेटाबेस है, दिस डेटाबेस, जो आप पहले से, आपको पता है कि हमने जो डेमो करने के लिए यहाँ पे डेमो डीबी बनाया था, एक ये डेटाबेस हो गया। जब भी आप सीक्वल इंस्टेंस की बात अगर करते हैं, तो एक इंस्टेंस मैं क्रिएट कर देता हूँ। इस इंस्टेंस में सपोज कीजिए कि मल्टीपल डेटाबेस है, जो सबसे इसको बॉटम में रखता हूँ, और भी डेटाबेसेस है जो यहाँ पे रखता हूँ। यहाँ पे मास्टर डेटाबेस होता है, आप सुने होंगे, इसको बोलते हैं सिस्टम डेटाबेसेस। हो सकता है मास्टर के बाद एमएसडीबी भी होता है, एमएसडीबी। ओके, और ये आपका यूजर। तो ये जो डेटाबेसेस है, ये डेटाबेस आपको जो बोलते हैं, एक होता है सिस्टम डीबी और एक होता है यूजर डीबी, यूजर डेटाबेसेस। अगर प्रैक्टिकली आपको दिखाना है तो मैं सीक्वल इंस्टेंस को कनेक्ट करता हूं, जो आप एक बार को रिलेट कर सकते हैं अपने माइंड को। मैं डिस्कनेक्ट करता हूं। सर। हाँ हाँ। सर वो सिस्टम डेटाबेस में जो चारों डेटाबेस होते हैं, हाँ हाँ। सर उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा। वो अलग से सिस्टम डेटाबेस का क्लास लेंगे, उसमें बहुत, मतलब कि एक टॉपिक तो उसी में लग जाएगा बेसिकली। ओके, अच्छा अगर अच्छा। अभी चाहिए तो ठीक सर। सिस्टम डेटाबेस ही अभी कवर कर लेंगे, कोई इशू नहीं। जो टारगेट है उस टारगेट को फिनिश करते हैं, इसीलिए मैं पूरे डेटाबेस का नाम यहाँ पे नहीं लिखा। अरे आवाज सही पहले ठीक सर, ओके, ठीक, अब जैसा आपको पहले सही लगे सर। ठीक। यहाँ बना। क्या कि अभी एसक्यूएल लॉगिन और यूजर का टारगेट है, उसको देखते हैं, और मुझे थोड़ा सा बताना है, इसलिए मैं सिस्टम डेटाबेस को प्रिफर कर रहा हूँ। ये आपका सिस्टम जो ग्रुपिंग है, इसके अंदर सिस्टम डेटाबेसेस है, यानी सिस्टम के प्रोसेस करने के लिए डेटाबेस चाहिए। तो बेसिकली मैं इसलिए क्या है, सिस्टम डीबी का एक ग्रुप है, ये मास्टर एमएसडीबी है। यहाँ पे यूजर डेटाबेस हमने बनाया। सपोज कीजिए मुझे एक यूजर या लॉगिन बनाना है जो इस डेटाबेस को यूज करेगा, बाकी किसी डेटाबेस को नहीं। तो क्या करना पड़ेगा बेसिकली? तो पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट योर लॉगिन। लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हटाते हैं, इसको लेके आते हैं। ये आपको करना है सीक्वल लॉगिन। जो भी सीक्वल लॉगिन आप क्रिएट करेंगे, वो सीक्वल लॉगिन बेसिकली इस डेटाबेस के अंदर क्रिएट होगा। कौन सा? मास्टर डेटाबेस के अंदर। क्लियर? यानी कि जो भी लॉगिन के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है, अगर मैं बात करूं, तो लॉगिन के अंदर आपका हो गया लॉगिन नेम, नेम हो गया, ठीक है। पासवर्ड हो गया, हो सकता है कि एक्सपायरी होगा, पायरी हो गया, ठीक है। ये सारे इंफॉर्मेशन मैं कर रहा हूं कि ये सारे इंफॉर्मेशन उसको रिक्वायर्ड है। सर रख सकते हैं?
ओके। हाँ अब ये जो हाँ इंफॉर्मेशन होता है, प्रकाश, अगर कोई क्वेरी नहीं है तो म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली मास्टर डेटाबेस के अंदर सेव होता है। एक लॉगिन से उसका क्या एक्सेस है, किस डेटाबेस पे कितना लिमिटेड एक्सेस है, वो एक्सप्लेन नहीं होता है। तो बेसिकली आपके जो यूजर डेटाबेस होते हैं, मैं ये करता हूं कि एक यूजर बनेगा यहां पे, मान लेते हैं सिक्वल यूजर हमने क्रिएट किया, और वो जो क्रिएट होगा वो जिस डेटाबेस को आपको लिमिटेड एक्सेस चाहिए उसके अंदर, तो मैं कहता हूं कि मुझे चाहिए इस डेमो डेटाबेस को एक्सेस करना है। ठीक है। तो ये जो यूजर बनेगा सिक्वल यूजर, वो बेसिकली यहां पे होगा। बट इसका मैपिंग मैपिंग भी आपको करना पड़ेगा कि किस लॉगिन से वो मैप है। इट मींस कि यूजर के पास कोई क्रेडेंशियल नहीं होता है, स्टोर करने के लिए कोई क्रेडेंशियल नहीं होता है। यूजर को केवल यूजर नेम है और क्या उससे टाई अप है परमिशन, वो आपका मेंशन होता है। ठीक है। ये यूजर है, इसके साथ क्या परमिशन है, किस टेबल पे रीड है, किस डेटाबेस पे राइट है, ऑनर है, रीडर है, राइटर है, वो सब इंटेक्ट जो होता है बेसिकली आपके होता है यूजर के साथ। डेटाबेस का परमिशन यूजर के साथ इंटेक्ट होता है। उसके बाद एक यूजर का लिंक, एक यूजर का मैपिंग होता है किसी लॉगिन से, कि कौन सी क्रेडेंशियल को यूज करके वो यूज मतलब कि वो लॉगिन कनेक्ट करेगा डेटाबेस को। तो बेसिकली ये जो SQL लॉगिन का इंफॉर्मेशन आपका मास्टर डेटाबेस के अंदर होता है, जैसे लॉगिन नेम, पासवर्ड, एक्सपायरी, ऑल दिस इंफॉर्मेशन दे आर होल्डिंग इनटू द मास्टर डेटाबेस। और जो यूजर क्रिएट करते हैं वो आपका होता है इंडिविजुअल डेटाबेस के अंदर। अब बात करते हैं, ये तो आर्किटेक्चर हुआ यूजर एंड लॉगिन। आप कहते हैं कि मुझे एक ऐसा लॉगिन बनाना है, उस लॉगिन को पूरे सर्वर पे एक्सेस होना चाहिए, तो उसके लिए डाटाबेस यूजर बनाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली टू सेपरेशन होता है। एक होता है डेटाबेस के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं डेटाबेस रोल, जो डेटाबेस के अंदर होता है। एक होता है पूरे सर्वर, ये पूरा सपोज कीजिए एक सर्वर है तो इस सर्वर का रोल होता है, ये पूरे सर्वर है तो इस सर्वर के रोल को मैं कर रहा हूं, इसको बोलते हैं सर्वर रोल। सर्वर रोल। ठीक है। तो दो, करेक्ट। जो बंदे को, अगर मैं चाहता हूं अगर डेटाबेस रोल देना है तो आपको यूजर बनाना मैंडेटरी है। अगर सर्वर रोल देना है तो लॉगिन से डायरेक्टली आपका काम हो जाएगा। यानी जब सर्वर रोल किसी से मैप करेंगे किसी लॉगिन से, तो उस लॉगिन को किसी डेटाबेस लेबल की रोल की जरूरत नहीं है। ऐसे नॉर्मल प्रैक्टिस मैक्सिमम जो यूज होता है, पहले आपका लॉगिन होता है फिर यूजर होता है। डीबीए जो हायर होते हैं, डीबीए को डायरेक्ट सर्वर रोल दिया जाता है। तो उसको मैं एक काम करता हूं, मैं दिखाता हूं कि सर्वर रोल क्या है, डेटाबेस रोल क्या है, और फिर लॉगिन यूजर कैसे क्रिएट करते हैं जीयूआईडी से और आपका क्वेरी से बेसिकली। सो डेमो स्टार्ट करते हैं। तो डेमो स्टार्ट करने के लिए ये काम करता हूं,